हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नोटिफाई मी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में 1000 रुपये जो गवर्नमेंट ने वितरित किए थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खातों में 1000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खाते में पूरे पैसे आए हैं, यानी 3 किस्तें पूरी उनके खाते में भेजी गई हैं। तो कौन-कौन से लोग हैं जिनके खातों में पैसे आए हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन भी आई थी कि सर हमारे पैसे नहीं आए हैं, हमारे साथियों के पैसे आ चुके हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने डीबीटी के माध्यम से 1.5 करोड़ जो हमारे श्रम विभ लोग हैं उनके खाते में 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। क्योंकि ये डीबीटी होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यानी इसमें जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट सीधे जो धारक होते हैं श्रम, उन सभी के खातों में ट्रांसफ़र करती हैं। ये किसी व्यक्ति द्वारा ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं, ना ही किसी बैंक द्वारा लोगों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट उन सभी धारकों के खाते में ट्रांसफ़र करती है जिन्होंने ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई किया था, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था। क्योंकि टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 3 करोड़ के समथिंग हुए थे, लेकिन जो लोग हैं उनके खातों में केवल 1.5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनके खातों में पैसे आए थे। इसका मेन कारण ये था क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसका गलत तौर पर फ़ायदा उठाया था, यानी कि जो श्रम के अंतर्गत नहीं आते थे, उन लोगों के फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह ऑलरेडी बने हुए थे। उन लोगों ने भी अपना ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया था केवल और केवल 1000 रुपये के लिए। तो गवर्नमेंट ने इनकी सूची मिलते ही सारी गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉइज़ को बताया और उन्होंने जाँच की, तब जाकर पता चला कि ये बात सच है। तो उन्होंने उसी तौर पर केवल उन लोगों को ही पैसे वितरित किए हैं जो उसके लायक थे। अब बात आती है कि यहाँ पर किस-किस लोगों के पैसे आए थे। तो सूची के द्वारा ज्ञात हुआ है कि जिन भी लोगों ने 31 दिसंबर 2022 से पहले अपने श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, यानी ई श्रम वाले पर, तो केवल उन्हीं के खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। मोस्टली ऐसे लोग हैं जिन्होंने ई श्रम पोर्टल पर 31 दिसंबर 2022 के बाद रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं के अनुसार अब जिन भी लोगों ने अपना ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनके लिए जल्द से जल्द वो स्कीम लाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो श्रम विभाग के अंतर्गत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उन सभी को अब लोन भी वितरित किया जाएगा और नई-नई योजनाओं के अंतर्गत केवल वही लोग इन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्होंने ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। अगर दोस्तों आप लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो आप हमारे चैनल पर जाकर ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड जो नई स्कीम आई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये ज्ञात हो कि आपका जो ई श्रम पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो कहीं आपका बंद तो नहीं हो गया या फिर रद्द तो नहीं हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर अपना ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके बहुत सारे लोगों के बंद हो चुकी हैं ई श्रम के अकाउंट। तो आप भी अपना अकाउंट चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर ये लिखा है रजिस्टर्ड एट ई श्रम पोर्टल के नीचे लिखा होगा रजिस्टर एज मानधन योजना, यही है वो योजना। इसमें पेंशन के अंतर्गत आपको 3000 रुपये मंथली दिए जाएँगे। जो अभी तक इश्यू है ई श्रम कार्ड, वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। 29 करोड़ 21,07,397 लोगों ने अभी तक यहाँ पर टोटल रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। दोस्तों, आप भी अपने यहाँ से जाकर ऑलरेडी पर जाकर यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो क्लोज़ तो नहीं हुआ है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की रिलेटेड गवर्नमेंट से और स्कीम से रिलेटेड सूचनाएँ आपको मिलती रहेंगी।